गुड इवनिंग। आप लोग को याद होगा हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अपने में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आएगा और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो अपन ने 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया था। अब कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ कि और आप क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग को याद होगा हमने सबसे पहले 2 डिजिट पढ़ा था, फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। उसी 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में मैं एक कुछ केस आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास ऊपर तो जैसे उस दिन का क्वेश्चन था तो 2 4 3 ही है, ठीक है। बट मल्टीप्लाई बाई पिछले वाले केस में क्या होता था, अगर ऊपर 2 डिजिट का नंबर रहता था तो नीचे भी 2 डिजिट का नंबर रहता था, या कि ऊपर अगर 3 डिजिट का नंबर रहता था तो नीचे भी 3 डिजिट का नंबर रहता था। बट ऐसा केस हो सकता है कि ऊपर तो 3 डिजिट नंबर है पर नीचे केवल 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। कुछ भी 99 में बोल दिया तो कुछ भी आप ले लो, जैसे कि 24 कर लेता हूँ, चलिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है। तो ऐसे केस में अपने को कुछ अलग से प्रोसीजर नहीं करना है, ठीक है। एक डिजिट नहीं है तो बस वहाँ पे चुपचाप क्या लगा दो, 0 लगा दो। याद होगा अपन लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे किया करते थे। अपन सबसे पहले क्या करते थे, कॉर्नर्स के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई मीन्स 4 3 क्या हो जाएगा 12 का यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 हो गया कैरी। इसके बाद इन दोनों नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22। इस 22 में से 1 और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 का आ गया 2। अब यहाँ पे 2 हो गया कैरी। अब अपने 3 नंबर्स बचे हुए थे, इन तीनों का अपन मल्टीप्लाई करते, कैसे करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 2 4 जा हो जाएगा 8 प्लस 3 0 जा हो जाएगा 0 प्लस 4 2 जा हो जाएगा 8। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ये और 2 अपना कैरी बचा हुआ था 17 18 का आ गया यहाँ पे 8, 1 अपना फिर से आ गया कैरी, ठीक है। आगे चलते हैं तो अब इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 4 0 जा 0, तो ये हो गया 4, ये 1 कैरी वाला तो 4 1 हो गया 5। इसके बाद कॉर्नर के नंबर का मल्टीप्लाई में 2 0 जा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। किनारे आप जानते हो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसको अपन मिटा देते हैं, ये हो गया अपना आंसर। इसी तरह और कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको करने में आसानी रहे। जैसे कि अपना पड़ा हुआ है 894 मल्टीप्लाई बाई 82। इस केस में भी अपन कुछ नहीं, यहाँ पे चुपचाप लगा देंगे 0, और जैसे इसका मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही कर लेंगे। 2 4 जा हो जाएगा 8, इन दोनों नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 2 जा 18 प्लस 8 4 जा 32। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो आएगा 50 का हो गया यहाँ पे 0, 5 आ गया अपने पास कैरी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 2 जा हो जाएगा 16 प्लस 4 0 जा हो जाएगा 0 प्लस 9 8 जा हो जाएगा 72। इनको ऐड करते हैं तो 82 और ये हो जाएगा 88 में 5 और जोड़ेंगे 89 90 91 92 93 का वहाँ पे हो जाएगा 3, 9 हो गया अपने पास कैरी। आगे चलते हैं तो इनका मल्टीप्लाई मीन्स हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 9 0 जा 0। इस 64 में से ये 9 हो जाएगा एडअप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 73 का आ जाएगा यहाँ पे 3, 7 अपने पास हो जाएगा फिर से कैरी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 0 जा हो जाएगा 0, और 0 में से अपन 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये हो गया अपना आंसर। इसी प्रकार अगर अपन और करें मीन्स जैसे नीचे यहाँ पे 2 डिजिट रहता था, ऊपर 3 डिजिट रहता था, इसी का उल्टा हो जाए, मतलब ऊपर 2 डिजिट हो जाए और नीचे 3 डिजिट हो जाए, तब भी जैसे हमने यहाँ पे किया उसी प्रकार का वहाँ भी करना है। तो अपन लोग लिख लेते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 32 मल्टीप्लाई बाई नीचे पड़ा हुआ है 746, इनका अपने करना है मल्टीप्लाई। तो बस यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट है तो यहाँ पे लगा दीजिए 0, तो मतलब ऊपर वाला भी 3 डिजिट हो गया और नीचे वाला भी 3 डिजिट हो गया। अब इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा होता है 12, 1 आया अपने पास कैरी। अब इनका मल्टीप्लाई
तो 6 3 हो जाएगा 18 प्लस 4 2 8, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 में 1 और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 27। 27 का आ गया अब 2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 6 0 प्लस 7 2 14 प्लस 4 3 12, इनको ऐड करेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा, 25 26, 26 और 2 ऐड हो जाएगा 27 और 28। 28 आया, 2 अपने पास फिर से बचा हुआ है कैरी। अब इनको करते हैं तो 0 4 0 होगा और प्लस 7 3 होगा 21 होगा। 21 में 2 और ऐड होगा तो 23 का हो गया 3, 2 अपने पास कैरी। अब 7 0 हो जाएगा 0, अब 0 में से 2 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया अपना आंसर। तो इसलिए कुछ मैटर नहीं करता कि ऊपर का 2 डिजिट है या कि नीचे का 2 डिजिट है, उससे कुछ भी चेंज नहीं होना है क्वेश्चन में। जैसे अपन लोग करते हैं उसी प्रकार कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और ट्रिक बताता हूँ जिससे कि अपना मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा इजी हो जाए। आगे की जो बताने वाला हूँ तो केवल 99 और 999 के लिए होता, बाकी नंबरों के लिए भी सेम ट्रिक है, पर अपने क्वेश्चंस में मतलब 2 डिजिट और 3 डिजिट का आना है तो केवल मैं 2 डिजिट का बताऊंगा और 3 डिजिट का बताऊंगा, उसके अलावा नहीं बताने वाला। ठीक है, समझिए। अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए 99 आ गया तो उसको आप मानिएगा 100 के बराबर। अगर किसी क्वेश्चन में 999 आ गया तो उसको मानिएगा 1000 के बराबर। ठीक है, इतना अभी समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन बताता हूँ तो समझ में आएगा। अगर 99 आया उसको आपको मानना है 100 के बराबर, अगर 999 आया तो उसको आपको मानना है 1000 के बराबर। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है 78 मल्टीप्लाई बाई 99। ऐसा अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो पहला स्टेप अपने को क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि 99 किसके बराबर मानना है 100 के बराबर, मतलब तो यहाँ पे भी अपना 99 पड़ा हुआ है तो 99 को अपन किसके बराबर मानेंगे 100 के बराबर। तो चुपचाप 100 में से ये 78 कर दीजिएगा माइनस। ठीक है, इनको अगर अपन माइनस करेंगे तो ये आएगा 22, तो यहाँ चुपचाप लिख देना है अपने को 22। सेकंड स्टेप, जो ऊपर नंबर था मीन्स क्या था 78, इसमें से 1 और माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा 77, तो यहाँ लिख देंगे 77। ये हो गया आंसर। आप देख सकते हैं कितना इजी है। और बता देता हूँ, पढ़ा हुआ है 84 मल्टीप्लाई बाई 99। सेम स्टेप, मैंने फर्स्ट में क्या बताया 99 को 100 के बराबर मानना है तो 100 माइनस 84, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ चुपचाप क्या लिख देंगे 16। सेकंड स्टेप में जाएंगे तो जो ऊपर 84 है उसमें से 1 कर देंगे माइनस, तो क्या आ गया 83, तो यहाँ चुपचाप लिख देंगे 83। ये हो गया आंसर। सेम प्रोसीजर हम लोग 3 डिजिट के नंबर के लिए भी अगर अपनाएं, मीन्स 3 डिजिट के नंबर के लिए, जैसे कि अपने पास 78 था तो ये मान लीजिए हो गया 781 मल्टीप्लाई बाई 999। इस केस में भी पहला केस वही, जैसे 999 तो किसके बराबर है 1000 के बराबर, मतलब 1000 के पास में है तो 1000 में से 781 को कर देना है माइनस, तो अपने पास क्या आएगा, ये 9 हो गया, 918 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या अपने पास 219। और सेकंड स्टेप में आएंगे तो जो अपने पास ऊपर नंबर पड़ा हुआ है इसमें से 1 कर दीजिए माइनस, तो क्या आ जाएगा 780। ये हो गया आंसर। ये पहले वाले को रब कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन 3 डिजिट के बताता हूँ। पड़ा हुआ है 845 मल्टीप्लाई बाई 999। फर्स्ट स्टेप जो पीछे बताया था, अगर 999 है तो इसको 1000 के बराबर मानना है तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 845। इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5, और ये भी 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 155, तो यहाँ चुपचाप लिख देंगे 155। सेकंड स्टेप अगर अपन आएंगे तो सेकंड स्टेप में वही 845 है, इसमें से 1 कर दीजिए माइनस, तो ये क्या हो गया 844, तो यहाँ चुपचाप लिख दीजिए 844। ये हो गया अपना आंसर। एक चीज़ और समझने लायक है, वो भी उसके भी क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसी को मिटा रहा हूँ।
तो थोड़ा जल्दी रब मैंने कर दिया है, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास इतना तो था ही, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे पड़ा हुआ है 957 मल्टीप्लाई बाई 999, इस केस में अगर अपन फर्स्ट स्टेप अपनाएंगे तो पहला तो मैंने बताया ही आपको कि 999 के मतलब पास में है तो अपन 1000 के पास मानेंगे, तो 1000 में से 957 को आप करिए माइनस। इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 43 आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, और फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4 जाएगा, अगला वाले 9 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए केवल अपने पास क्या आया 43। अब अगर आगे अपन कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये था 3 डिजिट का नंबर। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 0 लगा देना है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या जाएगा 0। मीन्स कहने का मतलब अगर ये 3 डिजिट का है तो यहाँ भी 3 डिजिट का आएगा, अगर ये 2 डिजिट का है तो यहाँ भी 2 डिजिट आएगा। अगर आपके पास एक ही नंबर बच रहा है तो पहले क्या लगा दीजिएगा 0। अगर ऐसा केस होता कि यहाँ केवल 3 आता तो अपन क्या लिखते 003, और सेकंड स्टेप जो अपना पीछे हुआ करता था मीन्स 957 में से 1 कर देना है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 956, तो ये क्या हो जाएगा 956, ये हो गया अपना आंसर। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं, जैसे कि इस बार और पास में है, ये हमारे पास 992 है मल्टीप्लाई बाय 999। फर्स्ट स्टेप जो पीछे होता था 1000 में से 992 को कर दीजिए माइनस, तो कितना आएगा 8 आएगा, पर इसको 8 ना लिख के अपन क्या लिखेंगे 008, तो यहाँ क्या आएगा 008। सेकंड स्टेप में आएंगे तो जो अपने पास नंबर है मीन्स नंबर हमारे पास क्या है 992, इसमें से 1 कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 991, तो यहाँ चुपचाप क्या लिख देंगे 991, ये हो गया अपना आंसर। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप जितने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। आप क्या करिएगा कि एक कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार लिख लीजिएगा, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के, और इन सब ट्रिक्स लगा के क्वेश्चंस करते जाइएगा, और बगल में एक कैलकुलेटर रख लीजिएगा। कैलकुलेटर से आप आंसर अपना टैली करते जाइएगा। जब आप 20-30 क्वेश्चन इसी प्रकार के लगा लेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट टाइप के हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा बात करूँ तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, 11 के लिए ट्रिक्स हैं और अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रिक्स हैं। बट अगर आप इतनी सारी ट्रिक्स पेपर के दिन याद करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत का काम रहे, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ के जाना है, मैथ्स के भी इतने सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जितने मैंने बताए इतने आप लगा लीजिएगा, और बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर इससे अलग आए तो आप जो अपना पुरानी टेक्निक हुआ करती थी उससे लगाइएगा, जिससे आंसर तो अपना आना है, आंसर चाहे इससे लगाओ चाहे उससे लगाओ, आंसर आना है। ये ट्रिक्स बस अपना समय बचाएंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको मतलब इनकी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। और ठीक है, अब आज मतलब मल्टीप्लिकेशन अपना खत्म हो गया है, अब आगे डिवीज़न है, डिवीज़न अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।